हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर और ब्लाउज है, तो आपको ब्लाउज में साइड में रखते हुए अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 32 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 12.5 इंच। शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। कमर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। एक यहाँ पर चौकोन बनाना है डिज़ाइन बनाने के पहले। अब ऊपर से 3 इंच पर एक निशान को लगाना है, तो आप 3 इंच या 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर चौकोन के अंदर ही आपको डिज़ाइन बना लेना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। पेपर पेस्टिंग को इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाए हैं सेम डिज़ाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले बाहर वाली लाइन को कट करना है। अभी यहाँ पर ना बीच में से कट नहीं करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखेंगे। उसके बाद में रखना है अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तीनों को यहाँ पर मिलाते हुए पिन को अटैच कर लेना है सभी तरफ। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो सिलाई बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको आधा इंच की दूरी पर कर लेना है। बीच में से कट करते हुए सभी तरफ छोटे छोटे कट को इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में ब्लाउज को सीधा करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर को आपको बाहर निकालना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा कर लेना है। कॉर्नर को आपको किसी भी नोकीली चीज़ से अच्छे से निकाल लेना है, जिससे कि ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और बिल्कुल यहाँ पर चिपका कर ही आएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर आपको उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन कर लेना है। अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर मैंने जॉइन कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे।
तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। फिनिशिंग यहाँ पर ब्लाउज की हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर बना लेना है और जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी सभी को एक साथ कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब डिज़ाइन को साइड में रखते हुए ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है। ब्लाउज़ को लेते हुए अब जो हमने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन बनाए हैं उसे इस तरह से रखना है। एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन रखेंगे और यहाँ पर जो नीचे का गोल राउंड है तो सभी में आपको ट्रायंगल्स की डिज़ाइन रखना है और सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कितनी डिज़ाइन आएगी। उसके बाद में ही फिर आपको सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में इसमें और डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए दो ट्रायंगल्स के डिज़ाइन के बीचों बीच में आपको इस तरह से ट्रायंगल्स रखना है और सिलाई को इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। धागा यहाँ से कट कर लेना है और डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में पीछे के जो टक्स है वो कंप्लीट करना है। आधा इंच लेते हुए 4.5 इंच की लंबाई लेते हुए पीछे के टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और रेडीमेड डोरी ली है, जिसकी यहाँ पर लटकन को बनाना है। सिंपल से लटकन को यहाँ पर मैं इस तरह से बना लूँगी और जो डोरी की लेंथ है वो आपको कम रख लेना है, जिससे कि जो नीचे की डिज़ाइन है वो बराबर से दिखना चाहिए। लटकन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे और बीच में से कट करते हुए अब गले में से जॉइन करेंगे। डोरी को गले में मैंने यहाँ पर जॉइन कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमने जो नीचे के साइड में डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले एक मोती आपको किनारे पर लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर दूसरा मोती अटैच करेंगे। तो जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बाद में अटैच की है सेम उसके ऊपर भी मोती को यहाँ पर लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने गले के ऊपर में मोती को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर अच्छे से आपको लॉक कर लेना है। उसके बाद में डोरी को यहाँ पर इस तरह से बांध लेंगे और फिर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
नीचे के साइड में जहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर मैंने मोती को अटैच कर लिया है। सिंपल सी डोरी को यहाँ पर रखा है। ब्लाउज का लुक बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बोट नेक में बनाऊंगी तो किस तरह से हम डोरी का यूज़ कर कर डिज़ाइन को बना सकते हैं वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 32 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 12.5 इंच है तो 1 इंच प्लस कर कर 13.5 इंच लंबाई लेना है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 7.5 इंच और दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। डिज़ाइन को बनाने के पहले यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। ऊपर से 3 इंच पर निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। उसके बाद में अब टेप को इस तरह से रखना है। इसका बीच सेंटर निकालना है। एक स्ट्रेट लाइन को बनाते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में इस तरह से रखते हुए सेम डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको ना सेकंड वाली लाइन को कट कर लेना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को कट कर लेंगे। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रख लेना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है और तीनों को मिलाते हुए पिन को अटैच कर लेना है सभी तरफ। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। इसी के साथ में सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए सभी तरफ छोटे छोटे कट इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में ब्लाउज को यहाँ पर सीधा करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर को बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। अब यहाँ पर जो हमारा गला है तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में एक फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट करना है। गले की सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को ना उल्टा कर लेंगे और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है।
इसी के साथ में मैंने यहाँ पर ब्लाउज को ज्वाइन कर लिया है, सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। सिलाई को यहाँ पर लगाने के बाद में बीच में से कट कर लेंगे और कट करने के बाद में अब इसकी ना डोरी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डोरी को निकाल लेना है और उसके बाद में फिर इसे ना एक जैसा कट कर लेना है। कट यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। अब इसी की डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे, ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो हमने डोरी कट की है उसे आपको डबल फोल्ड करना है। डोरी की डिज़ाइन को आपको बनाना है तो डोरी को आपको डबल फोल्ड करते हुए लूप्स की तरह रखना है और गले में से अटैच कर लेना है। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको एक एक डिज़ाइन को रखना है और फिर बराबर से सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरह की डिज़ाइन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम एक एक डिज़ाइन को ही रख कर सिलाई को लगा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन को रखकर सिलाई को नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक साइड में डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस में दूसरे साइड भी इसी तरह से डिज़ाइन को बनाना है। और इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा डोरी कट कर लेंगे। कट करने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो इसमें ना साड़ी में से जो बॉर्डर बची है उसी का यूज़ करना है और बॉर्डर यहाँ पर कम है तो यहाँ पर आपको बीचों बीच में ही इसे अटैच करना है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको नीचे से एक सिलाई को लगाना है और जहाँ तक हमारा टक्स है जो हम 4.5 इंच पर टक्स की मार्किंग किए है तो उसके ऊपर बराबर से निशान को लगाते हुए वहीं से आपको इसे फोल्ड करना है। अब टक्स का निशान यहीं तक है तो मैंने यहीं तक लेस को अटैच किया है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट कर लेना है। दोनों साइड से कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर इसे ना फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाएंगे जिससे जो किनार है बॉर्डर की जो किनार है वो भी दब जाएगी। तो इस तरह से अगर कम बॉर्डर है आपके पास में तो आप इस तरह से बैक साइड में इसे अटैच कर सकते हैं। बॉर्डर को नीचे की साइड पे मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद में जो हमने डिज़ाइन बनाई थी तो उसके ऊपर में भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में लेस को अटैच कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और रेडीमेड डोरी ली है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है।
सिलाई को लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और उसके बाद में अब लटकन को सीधा करेंगे। बीच में से कट करते हुए अब डिज़ाइन में इसे जॉइन करेंगे गले में। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। किस तरह से हम लटकन का अलग पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 34 साइज का यह ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच। शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। इस तरह से यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए बोट नेक का शेप देंगे। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन आपको चौकोन के अंदर ही बनाना है इस तरह से। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 5 इंच और 4.5 इंच। अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। पेपर पेस्टिंग आपको इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो बराबर से दिखने लग जाती है। आपको इसको अच्छे से डार्क कर लेना है। उसके बाद में सेम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे 1 इंच की दूरी पर। अब गले की कटिंग करना है। कटिंग आपको सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को कट कर लेना है। उसके बाद में डिज़ाइन कट करेंगे। तो डिज़ाइन कट करते वक्त आपको अभी से बीच में से कट नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को अच्छे से सेट करते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से लगाना है। जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो आपको इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में गले के ऊपर में सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और फिर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगा लेना है। उसके बाद में ब्लाउज को अब यहाँ पर सीधा करेंगे। सबसे पहले आपको कॉर्नर को सीधा करना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा इस तरह से करना है। सीधा करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट कर लेना है डिज़ाइन बनाने के पहले। गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन कर लेना है।
उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग करना है, तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है। ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और यहाँ पर रेडीमेड डोरी ली है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। लटकन बनाते वक्त आपको एक कॉर्नर से इसे फोल्ड कर लेना है, जिससे कि जो लटकन का कोना निकलता है वो नहीं निकलेगा। 3 लटकन के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लेंगे। फिर लटकन को सीधा करना है और इसी प्रोसेस में आपको सभी लटकन को एक साथ कंप्लीट कर लेना है। लटकन को साइड में रखेंगे और यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो अब लटकन का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको सबसे पहले इसके ऊपर में मार्किंग कर लेना है और फिर बराबर से लटकन को रखते हुए सिलाई को लगाना है। लटकन को गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डोरी है, उसे कट कर कर निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को और डेकोरेट करेंगे। उसके लिए लेस का यूज़ करना है और लेस यहाँ पर आपको पूरे ही गले में अटैच कर लेना है। बराबर से नीचे के साइड में जो यहाँ पर लटकन है तो उसे अच्छे से सेट करते जाना है और फिर बराबर से लेस को अटैच कर लेना है। इसी के साथ में गले के ऊपर में मैंने लेस को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन और बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही कॉर्नर को ज्वाइन करने के लिए बीचों बीच में मैंने यहाँ पर अलग से पट्टी को लगाया है, जिससे कि जो यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे तो बराबर से बीच सेंटर में ही रहेगा। पीछे के टक्स आपको आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। टक्स लगाते वक्त लटकन को आपको साइड में कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है और फिर दोनों ही तरफ से इसे फोल्ड करते हुए एक और फोल्ड कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने 3 डिज़ाइन के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर कर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से इसे सीधा करना है। अब यहाँ पर इसका फ्लावर बनाएंगे तो उसके लिए आप 5 पीस या 6 पीस भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 पीस लिए हैं। अब यहाँ पर ना इसे इस तरह से आपको टक कर लेना है, सिल लेना है। तो देख सकते हैं फ्लावर इस तरह से रेडी हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे और अब यहाँ पर बटन लेंगे और बीचों बीच में एक बटन को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और बराबर से बीच सेंटर पर इसे अटैच कर लेना है। अच्छे से यहाँ पर आपको सिल लेना है, जिससे कि ये अच्छे से पैक हो जाए। और उसके बाद में बैक साइड से आपको इसे अच्छे से लॉक भी कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से लॉक कर लिया है।
तो आज की इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फ्लावर बनाया है, बीचों बीच में बटन को अटैच किया है, नीचे की साइड में लटकन बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे आज की डिज़ाइन कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है।